सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं तनवीर आलम और आप देख रहे हैं न्यूज़ एयरलाइंस। जी हाँ दोस्तों, तो मशहूर बॉलीवुड सिंगर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान भाजपा सांसद आसनसोल से बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना। और इन्होंने इस संन्यास की घोषणा 31 जुलाई 2021 को यानी कल उन्होंने किया और इन्होंने ये रिपोर्ट अपने सोशल मीडिया के फेसबुक पेज से ये रिपोर्ट जाहिर किया। आपको मोटा मोटी बात बता देते हैं कि उन्होंने इसमें क्या क्या बातें कही। तो सबसे पहले उन्होंने ये बयान दिया कि हम किसी भी पार्टी में ज्वाइन करने नहीं जा रहे हैं। सीधा सीधा पार्टी का नाम लेते हुए उन्होंने बताया कि न तो मैं कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस या फिर मैं CPM में ज्वाइन नहीं करना जा रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं वन टीम वन प्लेयर हूं, मतलब मैं एक टीम मोहन बागान को पसंद करता हूं और एक टीम भारतीय जनता पार्टी को। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सांसद है, सांसद पद से भी इस्तीफा देने की बात उन्होंने कही। और इसके अलावे उन्होंने ये भी कही कि मैं 1 महीने के भीतर सरकारी आवास खाली कर दूंगा। और इसके साथ साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल के आसनसोल के जनता के प्रति आभार प्रकट किया और साथ ही वर्तमान BJP अध्यक्ष JP नड्डा और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के प्रति भी उन्होंने आभार प्रकट किया। इसके बाद तो फिर कहना ही नहीं है दोस्तों, उनके आंखों में आंसू झलक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बाबुल जी की आंखों से आंसू टपक रहे हैं, दर्द बयां हो रहे हैं। और उन्होंने पार्टी से हटने का यूँ गम बयान किया इस तरह से, जैसे सबसे पहले तो उन्होंने चर्चा किया कि कैसे 2014 में मैं आया और उन्होंने बोला कि उस समय मैं पहला पश्चिम बंगाल के लिए एकलौता मैं सांसद था, लेकिन आज BJP के अंदर एक से एक तुर्क नेता पैदा हो गए हैं। उन्होंने यहाँ तक भी बात कह दी कि मेरे रहने या न रहने से BJP पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उस समय की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। और उनका दर्द कम नहीं हुआ और उन्होंने ये भी बयान किया कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी में बाबा रामदेव के कहने पर शामिल हुए। उन्होंने बयान किया वो पूर्व की घटना को कि वायुयान में पहली बार बाबा रामदेव से मुलाकात हुई थी और ये 2014 में बाबा रामदेव जी ने उनसे कहा कि बाबुल 2014 में BJP तो चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन एक सीट भी मिलने वाला नहीं है। अगर तुम चाहो तो ये समीकरण बदल सकता है। और उस समय मैंने चुनौतियों को स्वीकार किया और मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि जो पश्चिम बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो पश्चिम बंगाल अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान दे सकता है, तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को सम्मान क्यों नहीं दे सकता है। और उन्होंने कहा कि मैंने चुनौतियों को स्वीकार किया और 2014 में आसनसोल सीट पर भारी बहुमत से जीत हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात की सार्थकता को साबित करने के लिए उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि मैं जैसे 1992 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की नौकरी को छोड़ करके बॉलीवुड भागा था, आज मैं उसी तरीके से BJP से, और BJP से नहीं बल्कि राजनीति से मैं भाग रहा हूं। मतलब यहाँ उन्होंने सीधा संदेश देने का प्रयास किया है कि जैसे 92 में भाग करके मैंने एक शानदार करियर की शुरुआत की, उसी तरह से अभी पुनः उस तरह की एक शानदार पारी की शुरुआत करेंगे। हालांकि ये पोस्ट जैसे ही उन्होंने किया, कुछ ही देर में दूसरे पार्टी में ना जाने वाली बात को तुरंत एडिट करके डिलीट कर दिया। इससे पता चल रहा है कि ये दूसरे पार्टी में भी ये जा सकते हैं। और सीधा सीधी मीडिया से जवाब देने में उन्होंने इनकार कर दिया। मैं आपको सीधे वीडियो आपको दिखाता हूं, आप देख लीजिए। बिल्कुल भी मीडिया से उन्होंने बात नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? आपने काफी लंबा पूछ लिया, क्या आप आहत हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने काफी चीज लिखा है बाबुल साहब कि मैं कहीं नहीं जा रहा, किसी पार्टी में नहीं जा रहा, मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ। काफी लंबा सफर आपका BJP में रहा है। Please don't embarrass me. I really don't have any comments to make. You are running. I don't want to drive away. Please let me keep my dignity. I don't want to say a single word. As you can see, I would love if you can please respect me. Whatever I need, I felt, whatever I wanted to say, I have written it.
I don't really want to react, answer, get into any kind of question. लेकिन बाबुल्ला अगर बात Please understand. Please, I am sure you have pertinent questions. Please, request. Thank you. और अभी अगर हम लोग हाल के घटनाक्रम पे बात करें तो ओहो बाबुल के साथ स्थिति ठीक नहीं रही है। उन्होंने अभी हाल ही में मोदी कैबिनेट से उनको बाहर किया गया है और इसके साथ ही अभी जो बंगाल विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी ने इन्हें टौलीगंज विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था और बेचारे बाबुल चले नहीं, 50,000 वोटों से हार गए। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल बीजेपी के साथ इनका रिलेशन कुछ अच्छा नहीं रहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ भी इनके रिश्ते जग जाहिर है अच्छा नहीं है। 2020 में जो एंटी-सीए प्रोटेस्ट चल रहा था, उस समय दिलीप घोष ने बयान दिया था कि सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले को गोली मार देनी चाहिए और यहाँ बेचारे बाबुल अनाड़ी साबित हुए। इन्होंने दिलीप घोष के बयान की निंदा कर दी और कह दी कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। अब फिर हुआ क्या, दिलीप और इनके बीच में हो गया घमासान और देखिए मामला आपके सामने है। चलिए थोड़ा आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। जब 1992 में इन्होंने शानदार एंट्री मारी बाबुल सुप्रियो ने, 1994 में इनकी पहली गाना आई, बहुत धमाकेदार गाना था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो उनका गाना था आती है तो चल मेरे साथ में। तो फिल्म का नाम था सात रंग के सपने, बड़ा हिट गाना दिया था उन्होंने। और इसके बाद उनका दूसरा गाना 1999 में आया और वो था सलमान खान के लिए हटा सावन की घटा। तो सावन का घटा तो हटा ही दिए हैं। और इनका 2000 में तो ब्लॉकबस्टर कहो ना प्यार में इन्होंने गीत दिया, दिल ने दिल को पुकारा। अरे ऋतिक रोशन को झुमा दिया था इन्होंने। खैर जो भी हो, बहुत चमकता धमकता इनका करियर था। वो छोड़ करके कहाँ ये बाबा रामदेव के नाम पर बीजेपी में एंट्री मार दिए हैं और देखिए क्या दुर्गति हो गया है। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये इतना जल्दी संन्यास कैसे ले लिए हैं। इनके इरादे साफ नहीं लग रहे हैं। लगता है कि पद खो जाने का गम इनको सता रहा है या फिर है ममता दीदी के साथ खिचड़ी पकाना। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का बेसब्री से। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूं तनवीर आलम और आप देख रहे थे न्यूज़ एयरलाइंस। जय हिंद।